जो जुबान मेरी खुली तो फिर शोर उठेगा। जो जुबान मेरी खुली तो फिर शोर उठेगा। जो कलम मेरा चला तो फिर शोर उठेगा। और यहाँ बातें अभी बातों में उलझी हैं। यहाँ बातें अभी बातों में उलझी हैं। सुलझाना अगर चाहूं तो फिर शोर उठेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है और खूब वायरल है। वीडियो के अंदर AIMIM के चीफ और सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के खिलाफ खड़े होने वाले उम्मीदवारों और उनकी तायीद करने वालों पर दांत पीस रहे हैं और बहुत गुस्सा हो रहे हैं। उस वीडियो के अंदर ही और स्टेज के ऊपर ही ओवैसी साहब ने बात कही है कि लिफाफों पर जिंदगी गुजारने वाले हैं। नाश्ते का भी जिक्र आया। घर से निकलना 2 बार कर दूंगा, मुश्किल कर दूंगा। शर्म से डूब मरो। और मेरे घर पे लोग आए, मैंने उनको कुरान का नुस्खा दिया। ये सारी बातें उस वीडियो के अंदर ओवैसी साहब ने कही हैं। अब इस पर बहुत सारे लोग तबसरा भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो इस बयान की तायीद कर रहे हैं और ओवैसी साहब को गले लगा रहे हैं और सही ठहरा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओवैसी साहब को नसीहत कर रहे हैं और इस चीज को गलत बयानी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझसे भी बहुत से लोगों ने दरखास्त की, दोस्तों ने कहा कि इस पर कुछ अपनी राय जरूर पेश करें। मैं भी अपनी एक मुख्तसर सी राय मेरे मोहतरम दे रहा हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि उस जो वीडियो वायरल है, उस वीडियो को काट करके उसकी क्लिप बना करके वायरल किया गया है। पूरा बयान सोशल मीडिया पर नहीं है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर पूरा बयान भी है और वाकयातन उसमें ओवैसी साहब ने ये बातें कही हैं और जिस पर्पज से उसको लिया जा रहा है, जिस नैरेटिव से लिया जा रहा है, जहां उस बात को सेट किया जा रहा है, यानी मौलाना सज्जाद नोमानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के खिलाफ उस बात को बताया जा रहा है कि ओवैसी साहब ने जनाब सज्जाद नोमानी साहब के खिलाफ वो बातें कही हैं। देखिए, इतनी बात तो जरूर है कि जहां ओवैसी साहब ने उस वीडियो के अंदर ये कहा है कि खुद लड़िए या अपने दामाद को लड़ाइए या चुप बैठिए या आपने जो है बीजेपी के हाथ में हैंडल दे दिया, ये तो वाकईतन जो है ओवैसी साहब ने सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के लिए ही बातें कही हैं। लेकिन लिफाफों पर जिंदगी गुजारने वाले, तुम्हारा घर से निकलना 2 बार और मुश्किल कर दूंगा, शर्म से डूब मरो, ये बातें जो है ओवैसी साहब ने जनाब सज्जाद नोमानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के लिए नहीं कही हैं। आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? देखिए, कभी भी जब 2 दोस्तों में लड़ाई होती है तो एक तीसरा दोस्त किसी एक को गलत नहीं ठहराता है, बल्कि दोनों को समझाने की कोशिश करता है, चूंकि वो दोनों का दोस्त है। इसी तरीके से मेरे मोहतरम, हमें अपने इख्तिलाफ को दबाना चाहिए और कौम और मिल्लत का जो जिस चीज के अंदर फायदा है उसको गौर से देखना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। कौम और मिल्लत का फायदा इस वक्त में इख्तिलाफ में नहीं है, बल्कि इत्तिहाद में है। अगर ओवैसी साहब और सज्जाद नोमानी साहब के दरमियान कोई खटपट है, अव्वल तो है नहीं है। सज्जाद नोमानी साहब ने जो तायीद की थी इम्तियाज जलील के मुकाबले में, जो उम्मीदवार जो है औरंगाबाद में विधानसभा के इस चुनाव में था, उसके लिए बाद में रिजल्ट आने के बाद सज्जाद नोमानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने वो अल्फाज वापस लिए और के लिए माफी मांगी। उनकी बात तो सोने की हो गई। लेकिन ओवैसी साहब ने जो ये बातें कही हैं और रिजल्ट आने के बाद कही हैं, इसका मैं ओवैसी साहब को मुखातब करके कह रहा हूं कि मेरे मोहतरम, इसका कोई मतलब बैठता नहीं है। आपने ये बातें कही हैं, गुस्से में आपसे निकल गई हैं, अल्फाज की इनकी जो है अदायगी जो है, या ये कह लीजिए कि शब्दों का चुनाव वो सही नहीं आप कर पाए। आप गुस्से में थे। वाकईतन गुस्से में कोई भी आदमी हो सकता है जब इस तरीके की सूरत हाल पेश आए। गलती इसमें आपकी भी नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम, आप सियासत कर रहे हैं और सियासत को वीडियो को देख करके जो है तय नहीं की जाती। कौम का मुस्तकबिल सोशल मीडिया से तय नहीं होता है। आप सियासत कर रहे हैं। सियासत, आप कहते हैं कि हमारे घर की लौंडी है, तो घर की लौंडी अगर है तो आप दूसरों की पगड़ियां उछालेंगे। इस तरीके से मेरे मोहतरम नहीं होना चाहिए।
इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ओवैसी साहब के इस बयान को और इन बातों को गलत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नसीहत कर रहे हैं। देखिए, हमने ओवैसी साहब को क्या क्या नहीं कहा, आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए, हमने ओवैसी साहब को क्या क्या नहीं कहा। बीजेपी के एजेंट हमने कहा, आरएसएस का दलाल हमने कहा, हैदराबाद से तेलंगाना से निकलने नहीं दूंगा ये हमने कहा, तरह तरह के इल्जामात हमने ओवैसी पर लगाए, ओवैसी को वोट कटवा कहा, ओवैसी को खुद हमने वोट नहीं दी, क्या क्या हमने उसके साथ नहीं किया। एक ऐसा लीडर जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो है आवाज बुलंद करता है और आहीनी दीवार बनकर के खड़ा हो जाता है किसी भी मसले पर, उसको हम इस तरीके से पसेपुस्त डाल दें और इस तरीके से जो है अपनी गालम गलोच का निशाना बना लें, गलत तबसीरें करने लगे, सोशल मीडिया पर एक कोहराम बर्पा कर दें। मेरे मोहतरम, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये वक्त इत्तिहाद का है। अगर वाकयातन ओवैसी साहब ने बातें गलत कही हैं तो उनको भी इस चीज का जरूर एहसास होगा, लेकिन अगर वाकयातन गलत कही हैं, मैं तो ये समझता हूं कि उन्होंने जो बातें कही हैं मौलाना के ताल्लुक से नहीं कही हैं, बल्कि वो किसी दूसरे लोगों के ताल्लुक से कही हैं जो उनके पास पहुंचे थे। मौलाना तो उनके पास नहीं पहुंचे, वो उनके ताल्लुक से कही हैं जो लोग वहां पहुंचे थे। बहरहाल, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक को कायम रखना चाहिए। आपसी जो दोस्ती है, आपसी भाईचारा है, आपसी ईमानी एक रिश्ता है, उसमें कभी भी मैं कहता हूं कि कमजोरी और दरार नहीं पड़नी चाहिए। इलेक्शन आते जाते रहते हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन एक आलिम का जो एहतराम होता है वो अपनी जगह पर है। ओवैसी साहब की जो मेहनतें हैं और उनका एक हौसला और जज्बा है, उनकी कुर्बानी है, वो अपनी जगह पर है। लोगों को आपस में लड़ करके और एक दूसरे के जो है हामी बन करके और दो गुट और दो जमात बन करके आपस में इस तरीके से इख्तिलाफ और इंतशार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस दोस्त की तरह रहना चाहिए जो दो दोस्तों को लड़ाई के दरमियान में और लड़ाई के बाद आपस में उनकी सुलह कराने के चक्कर में रहता है, उनकी सुलह कराता है, दोनों में से किसी एक को वो गलत नहीं ठहराता है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी।